आज के इस वीडियो में हम संज्ञा से संबंधित कुछ विशेष जानकारी लेंगे। पहला नियम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द अपने साथ अन्य नामों का बोध कराता है तो वह जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द है और वे अपने साथ यदि अन्य नामों का बोध कराता है वह जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। यहाँ पर यदि हम जयचंद की बात करें तब तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, किंतु यहाँ पर है कि भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, मतलब अनेकों का बोध करा रहा है, तो कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। उसी प्रकार से अगला उदाहरण है, सीता तो हमारे घर की लक्ष्मी है, तो ये लक्ष्मी शब्द है अन्य नामों का बोध कराता है तो जातिवाचक संज्ञा होगी। वे स्त्री तो गंगा है, तो गंगा शब्द भी अन्य नामों का बोध करा रही है, इस वजह से जातिवाचक संज्ञा होगी। वह वर्तमान समय का विभीषण है, वह वर्तमान समय का विभीषण है, एक के लिए नहीं आकर के अन्य के लिए आया है, मतलब कौन है वर्तमान समय का विभीषण? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, तो ये शेक्सपियर शब्द है, ये अन्य नामों का बोध करा रहा है। उसी प्रकार से दूसरा नियम है, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द यदि किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है, मतलब जातिवाचक संज्ञा का है कोई शब्द तो, किंतु वह किसी विशेष व्यक्ति के अर्थ में रूढ़ हो जाता है, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर नेताजी के योगदान को हम नहीं भूल सकते, तो ये नेताजी शब्द है, ये व्यक्ति विशेष के लिए आया है, मतलब कि सुभाष चंद्र बोस के लिए आया है, तो कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, आज़ादी के बाद सरदार ने बहुत अच्छा कार्य किया, तो सरदार शब्द है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल अर्थात विशेष व्यक्ति के अर्थ में रूढ़ हुआ है, तो कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगला तीसरा नियम है कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एकवचन में होता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग है वो सदैव एकवचन में होता है। यदि भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाए तो वहाँ पर कौन सी संज्ञा मानी जाएगी? जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। जैसे अब दूरियां भी नज़दीकियाँ बन गई है, ये यहाँ पर यदि दूरी शब्द रहता तब तो भाववाचक संज्ञा रहती, किंतु दूरियां मतलब बहुवचन में प्रयुक्त हो गया ये, तो कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे नज़दीकियाँ, तो नज़दीकी से क्या बनाए? नज़दीकियाँ, बहुवचन भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त हो जाने के कारण कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। शहर में आजकल चोरियां बहुत हो रही है, चोरी से क्या बनाए? चोरियां, तो कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। हम सबकी प्रार्थना ये बेकार नहीं जाएगी, प्रार्थना से क्या बनाए? प्रार्थना ये भाववाचक संज्ञा किस में प्रयुक्त हुई है? बहुवचन में, तो कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। अगला नियम है चौथा, कुछ विशेषण शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हो जाने पर जातिवाचक संज्ञा में माने जाते हैं। कुछ विशेषण शब्द होते हैं जो बहुवचन में प्रयुक्त हो जाते हैं, तो वहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे गरीब, गरीब से क्या बना? गरीबों, तो ये विशेषण शब्द है, गरीबों पर दया करो, विशेषण शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है, इस वजह से कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। उसी प्रकार से अगला उदाहरण, बड़ों का आदर करो, मतलब विशेषण शब्द है वो किस में प्रयुक्त हुआ है? बहुवचन में, बहुवचन में प्रयुक्त हो जाने के कारण कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। इस प्रकार से ये संज्ञा के कुछ विशेष नियम है।